ओम शांति। 11 अप्रैल 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। स्मृति स्वरूप अर्थात निरंतर योगी और शक्तिशाली स्थिति के द्वारा सर्व कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। पूरी दिनचर्या में जो भी कर्म करेंगे, हर कर्म करते समय कोई ना कोई स्मृति को इमर्ज करेंगे। जैसे कि ज्ञान सुनते समय मैं होली हंस हूँ, ज्ञान रत्नों को अपने अंदर समा रहा हूँ। कर्म करते समय मैं कर्म योगी हूँ। इसी तरह योग करते समय भी कोई ना कोई एक स्मृति को इमर्ज करेंगे। जैसे बीज रूप बाप के साथ मैं परम धाम में जड़ में बिंदु रूप में बैठकर बाबा से मिलन मना रही हूँ। अनादि गुणों को इमर्ज करेंगे, ये मेरे संस्कार बनते जा रहे हैं। इसी तरह हर कर्म हम स्मृति स्वरूप होकर करेंगे और याद में भी कोई ना कोई एक स्थिति के आसन पर स्थित होकर के बाबा को याद करेंगे। तो हमारे संस्कारों में दिव्यता, अलौकिकता आती जाएगी। हम अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और सर्व कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा, मैं तुमको भविष्य में देवी देवता बनाने के लिए आया हूँ। तो तुम्हें भविष्य में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाना अर्थात सूर्यवंशी बनना। इसके लिए बाबा ने कहा, माँ बाप को फॉलो करो और चलन को सुधारो। माँ बाप को फॉलो करना अर्थात आज हम मम्मा बाबा की विशेषताएं आज की मुरली से अगर देखें तो स्मृति स्वरूप रहना है। और दूसरा बताया समर्पणमयता, जिससे हमारी चलन सुधरेगी। तीसरा बताया निश्चय बुद्धि। इसके लिए स्मृति स्वरूप के लिए बाबा ने कहा कि तुम याद में रहकर स्व का कल्याण करो। जब हम बाबा की याद में रहकर हर कर्म करते हैं तो स्व का कल्याण अर्थात कोई भी कर्म विकर्म नहीं होता। हर कर्म में सफलता होती है, स्थिति शक्तिशाली रहती है और वायुमंडल भी प्योर बनता है। और दूसरा स्मृति स्वरूप बनना अर्थात ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन करके जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म से ही दूसरों को शिक्षा भी मिल जाती है। दूसरा बताया निश्चय बुद्धि बनना। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये निश्चय रखना है कि ड्रामा में मुझे पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। ऐसा नहीं जो मिलेगा वो ठीक है। बाप, टीचर, सतगुरु हमें पढ़ाकर देवी देवता बनाने आए हैं। तो आज इस निश्चय को बार बार इमर्ज करना। हम कल्प पहले वाले ही विश्व के मालिक थे और अभी भी बन रहे हैं। हम ही 84 जन्म लेने वाले हैं, हम ही सूर्यवंशी है। इस निश्चय को बार बार इमर्ज करना है। तो चलन को सुधारना अर्थात समर्पणमयता जितनी होगी उतनी हमारी चलन सुधरेगी। जैसे बाबा ने कहा, लालच नहीं रखना, जो यज्ञ में मिला है वो ही खाना है। और तमन्नाएं नहीं रखनी अर्थात बुद्धि योग संग्रह वृत्ति में न जाए। तो बाबा ने कहा, जैसे जुत्ती में अगर बुद्धि जाएगी तो जुत्ती जैसा ही जन्म हो जाएगा। तो अपनी इन कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है। कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए आज अपनी कर्म इंद्रियों की कचहरी भी करेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, तब हम सूर्यवंशी पद को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।